friends, welcome back to your online tutor. Today we will start with exercise 9.3 of chapter number 9. And question 1 is, in figure, E is any point on median AD of triangle ABC. एक triangle है ABC जिसके अंदर AD है वो median है. Median it means it divides BD and CD equally. So that area of ABE is equals to area of ACE. हमें ये प्रूफ करना है कि ABE और ACE का एरिया इक्वल है. तो पहले BE और CE तो जॉइंट किया हुआ ही है. हम एक एल्टीट्यूड बना लेंगे, परपेंडिकुलर बना लेंगे पॉइंट A से ऑन BC. ठीक है. ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC. यहाँ पे हमने नाम नहीं दिया, दे देते हैं नाम L. Therefore एरिया ऑफ ABD, अब ABD ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होगा? 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड. उसका बेस है BD और एल्टीट्यूड है AL. एंड एरिया ऑफ ACD, उसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस, उसका बेस है DC एंड एल्टीट्यूड है AL. सेम. बट अभी हमने बताया था कि BD और CD इक्वल होते हैं. क्यों? क्योंकि AD मीडियन है. बट BD इज इक्वल्स टू CD. देयरफॉर एरिया ऑफ ABD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACD. ABD और ACD ये दोनों का एरिया इक्वल होगा. इससे हम नंबर 1 दे देते हैं. सेम वे अब देखो ट्राइंगल BEC में, BEC ये वाला ट्राइंगल है, उसमें ED मीडियन है. ED इज मीडियन. देयरफॉर एरिया ऑफ BED इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CED. ये BED पूरा ट्राइंगल है BEC, उसके अंदर ED मीडियन होगा तो ये दोनों का एरिया भी सेम होगा. कौन कौन से? BED एंड CED. इससे हम नंबर 2 दे देते हैं. अब क्या करेंगे? इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन नंबर 2 from 1. area of ABD minus area of BED is equals to area of ACD minus area of CED. अब देखो ABD माइनस BED, ABD उसमें से BED माइनस कर दिया तो क्या बचा? ABE. यू कैन राइट इट हियर, एरिया ऑफ ABE. सेम वे ACD उसमें से CED माइनस कर देंगे तो ACE मिलेगा, यानी हियर यू कैन राइट इट हियर एंगल ACE. दिस इज प्रूव्ड. Question number 2 and the question is, in a triangle ABC, E is the midpoint of median AD. Show that area of BED is equals to 1/4 area of ABC. क्या कहा गया? एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर AD एक मीडियन है और E है वो AD का मिड पॉइंट है. We have to prove that area of BED, this triangle, is equals to 1/4 area of ABC. वो पूरे एरिया ABC का 1/4 पार्ट होगा. ये हमें प्रूफ करना है. Then let's start. AD is median of triangle ABC. ABC का मीडियन है. Therefore area of ABD will equal to area of ADC. अब ये दोनों ट्राइंगल ABD और ADC इन दोनों का एरिया इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि मीडियन है वो ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. यू कैन राइट इट हियर, रीजन मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन 2 पार्ट्स. Therefore you can say area of ABD is equals to 1/2 area of ABC.
अब देखो एरिया ऑफ ए बी सी का हाफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ए बी डी और ए डी सी दोनों इक्वल है, इसे हम नंबर 1 कहते हैं। अब जैसे ए डी मीडियन है ए बी सी का, उसी तरह बी ई मीडियन है ट्राइंगल ए बी डी का, क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट है ए डी का। देन यू कैन राइट इट हियर, बी ई इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, therefore area of BED is equals to area of ABE। अब देखो BED और ABE का एरिया भी इक्वल होगा, एंड एरिया ऑफ BED इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ABD। ABD पूरा है उसका हाफ होगा एरिया ऑफ BED। नाउ area of BED is equals to 1/2 into area of ABD। अब देखो ABD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एरिया ऑफ ABC, 1/2 एरिया ऑफ ABC। ये ABD की जगह पे हमने लिख दिया हाफ एरिया ऑफ ABC। यू कैन राइट रीजन फ्रॉम पॉइंट 1। Therefore area of BED is equals to 1/2 into 1/2, it means 1/4, and area of ABC. It is proved. Next, question number 3. So that the diagonals of a parallelogram divides it into 4 triangles of equal area. यह हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, उसकी जो डायगोनल्स होती है वो पैरेललोग्राम के जो 4 ट्राइंगल्स बनते हैं उसको इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम लिया है हमने ए बी सी डी, तो ए सी और बी डी उसकी डायगोनल है, और जो डायगोनल इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे हमने नाम दिया है ओ, और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है पॉइंट डी से ऑन लाइन ए सी, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं एल। So you can say that diagonals of parallelogram bisect each other, ये तो हमें पता ही है। Therefore OA is equals to OC and OB is equals to OD। OA और OC इक्वल होंगे और OB और OD इक्वल होंगे, इससे हम नंबर 1 दे देते हैं। अब क्या किया था हमने आगे, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, ड्रॉ DL परपेंडिकुलर टू AC। देयरफॉर एरिया ऑफ AOD इज इक्वल्स टू 1/2 बेस, उसका बेस क्या होगा OA इंटू एल्टीट्यूड होगा DL, इससे हम नंबर 2 देते हैं। सेम वे एरिया ऑफ DOC लेते हैं, एरिया ऑफ DOC इज इक्वल्स टू 1/2 OC, उसका बेस होगा OC और एल्टीट्यूड होगा DL, इससे हम नंबर 3 दे देते हैं। अब देखो OA और OC इक्वल है, तो बाकी दोनों तो सेम ही है, DL एंड हाफ ऑफ। देयरफॉर from 1, 2 and 3 you can say that area of AOD and area of DOC will be equal। From 1, 2 and 3 you can say that area of AOD is equals to area of DOC। अब देखो ये दोनों इक्वल है, ये तो हमने प्रूफ कर दिया। सेम वे हम ये दोनों इक्वल है, ये भी प्रूफ करना है। Same way we can say that area of DOC is equals to area of COB। अब देखो DOC और COB इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, एंड एरिया ऑफ BOC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB, और BOC और AOB इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं 4 and 5। Therefore from 4 and 5
we can say that area of AOD is equals to area of BOC is equals to area of COD is equals to area of AOD. जो ये पैरेललोग्राम है वो 4 इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. In figure, ABC and ABD are two triangles on the same base AB. ट्राइंगल है ABC एंड ABD, ये दोनों ट्राइंगल है जो कॉमन बेस पे है AB. इफ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB एट O, जो लाइन सेगमेंट CD है वो AB को बाइसेक्ट करती है O पे, सो दैट एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABD. ABC और ABD ये दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है. तो उसके लिए पहले हम दो परपेंडिकुलर कर लेंगे ड्रॉ, एक C से और एक D से, और एक कर लेंगे हम D से, और दोनों को नाम दे देते हैं. यहाँ पे सपोज हम नाम देते हैं L और यहाँ पे दे देते हैं M. ड्रॉ CL परपेंडिकुलर टू AB एंड DM परपेंडिकुलर टू AB. अब दो ट्राइंगल्स लेंगे CLO एंड DMO. ट्राइंगल CLO एंड ट्राइंगल DMO, ये दोनों ट्राइंगल्स में OC इज इक्वल्स टू OD होगा. क्यों? क्योंकि दिया गया है गिवन. एंड एंगल CLO इज इक्वल्स टू एंगल DMO. CLO और DMO दोनों इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि दे आर राइट एंगल्स. एंड एंगल COL is equals to angle DOM. COM and DOM, these both will be also equal because they are vertically opposite angles. Therefore, by AAS rule, you can say that triangle CLO is congruent to triangle DMO. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. एंड बाय सिप्लिसिटी रूल यू कैन से दैट CL इज इक्वल्स टू DM. CL और DM ये दोनों भी इक्वल है, इसे हम नंबर 1 दे देते हैं. अब मेन हमें ABC और ABD का एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ ABC, उसकी फॉर्मूला क्या है? 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड. बेस है AB और एल्टीट्यूड है CL. एंड एरिया ऑफ ADB वो क्या होगा? 1/2 बेस है AB और उसका एल्टीट्यूड है DM. अब देखो DM और CL ये दोनों इक्वल है, बट you know that CL is equals to DM. Therefore, area of ABC is equals to area of ADB, and this is proved. Next, question number 5. D, E, F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB of triangle ABC. एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर D, E और F मिड पॉइंट्स है BC, AC और AB के. सो दैट BDEF इज अ पैरेललोग्राम. हमें ये प्रूव करना है कि BDEF एक पैरेललोग्राम है. सेकेंड, वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू 1/4 एरिया ऑफ ABC. जो DEF का एरिया होगा वो ABC से 1/4 जितना होगा. एंड थर्ड, वी हैव टू प्रूव दैट पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ ABC. ABC का आधा होगा क्या? BDEF का एरिया. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन. एज यू नो दैट EF is parallel to BC and EF
इज इक्वल्स टू 1/2 BC। क्यों? क्योंकि ए और एफ मिड पॉइंट्स है। तो हमने मिड पॉइंट थियरम में सीखा था कि अगर दो मिड पॉइंट्स है तो वो थर्ड लाइन से पैरेलल भी होंगे और उसका एरिया हाफ भी होगा। देयरफॉर यू कैन से दैट BD इज इक्वल्स टू 1/2 BC। और जो BD होगा वो कितना होगा? BC का आधा। इसे हम नंबर 1 दे देते हैं। सेम वे EF is parallel to BD and EF is equals to BD। EF और BD भी पैरेलल हो गए और EF और BD इक्वल भी हो गए। Therefore you can say that BDEF is a parallelogram because its opposite sides are equal and parallel। BD and EF इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इट मीन्स BDEF इज अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमें ये प्रूफ करना है DEF वाला एरिया। लेट DF इज अ डायगोनल ऑफ BDEF। जो पैरेललोग्राम BDEF है उसका ये एक डायगोनल होगा DF। DF is diagonal of parallelogram BDEF। Therefore area of BFD is equals to area of DEF। DEF और BFD इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। इसे हम नंबर 2 देते हैं। एंड area of DEF is equals to area of CDE is equals to area of AFE। अब देखो यहाँ पे ये भी एक पैरेललोग्राम बन सकता था DCEF, तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा FDE एंड EDC। एंड सेम वे AFDE ये एक पैरेललोग्राम है और EF उसकी डायगोनल है, तो DEF और AFE इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो वही हमने लिख दिया। इसे हम नंबर 3 दे देते हैं। नाउ फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 एंड 3 अब इन दोनों का देखो तो यू कैन से दैट एरिया ऑफ ABC is equals to 4 area of DEF। क्यों? क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया DEF, CDE, AFE एंड BFD। Therefore area of DEF is equals to 1/4 area of ABC। ये यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में था, ऑपोजिट में गया मीन्स डिवीजन में आ गया। सेकेंड वन इज ऑल्सो प्रूफ। नाउ थर्ड वी हैव टू प्रूव दैट BDEF इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ BDEF कितना होगा? एरिया ऑफ BDF प्लस एरिया ऑफ DEF। अब देखो BDF और DEF का एरिया मिलाएंगे तो पैरेललोग्राम BDEF का एरिया मिलेगा। नाउ यू नो दैट BDF एंड DEF आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था। सो यू कैन राइट इट हियर 2 एरिया ऑफ DEF। यहाँ पे लिख सकते हो आप फ्रॉम पॉइंट 2 एंड 2 इंटू अब DEF की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 एरिया ऑफ ABC। 1/4 एरिया ऑफ ABC। अब ये 2 यहाँ पे कट हो गया, इट मीन्स 1/2 एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ BDEF is equals to 1/2 area of ABC। This is also proved. Next question number 6. In figures, diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O such that OB is equals to
ओ डी। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जिसके अंदर ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, ऐसे कि ओ बी और ओ डी का मेजर इक्वल है। इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इफ ए बी एंड सी डी दिस टू आर इक्वल देन शो दैट एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ओ बी and area of DCB is equals to area of ACB. Third, we have to prove that DA is parallel to CB or ABCD is a parallelogram. और उसके लिए एक हिंट दी गई है, क्या कहा गया है, फ्रॉम D and B ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू AC। D और B से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। तो चलो पहले हम ड्रॉ करते हैं। D से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे नाम दे देते हैं M। सेम वे B से ड्रॉ करेंगे जिससे नाम दे देते हैं N। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड BN परपेंडिकुलर टू AC। अब दो ट्राइंगल्स लेंगे, कौन कौन से, DOM एंड BON। फॉर ट्राइंगल DOM एंड ट्राइंगल BON, OB is equals to OD, this is given। एंगल DMO is equals to एंगल BNO, DMO और BNO ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दे आर राइट एंगल्स। एंड एंगल DOM इज इक्वल्स टू एंगल BON, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Therefore, by ASA rule, we can say that triangle DMO is congruent to triangle BNO। दो ट्राइंगल्स इक्वल हो गए एंड बाय सिम्प्लिसिटी रूल यू कैन से that DM is equals to BN। अब दो ट्राइंगल्स लेंगे, कौन कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे, CMD एंड ANB। DM इज इक्वल्स टू BN, अभी अभी हमने प्रूफ किया। CD is equals to AB, this is given। and angle DMC is equals to angle BNA, DMC और BNA ये दोनों राइट एंगल्स होंगे। therefore see two sides and one angle, then by SSA rule you can say that triangle DCM is congruent to triangle ANB, and by simplicity rule you can also say that angle DCM is equals to angle BAN। DCM means this angle and BAN means this angle, these two angles are equal, इससे हम नंबर 2 कहते हैं। अब COD और AOB लेंगे। फॉर ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल AOB, OD is equals to OB, this is given। एंगल COD is equals to एंगल AOB, COD और AOB ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंड एंगल DOC is equals to angle BAN,
ओ, ये अभी अभी हमने फाइंड किया था फ्रॉम 2. Therefore you can say that triangle COD is congruent to triangle AOB. दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उसके एरिया भी इक्वल, therefore area of COD is equals to area of AOB. ये फर्स्ट वन प्रूव हो गया. अब सेकेंड वन के लिए फ्रॉम फर्स्ट you can say that area of AOB is equals to area of COD. अब AOB की जगह पे हम AOB प्लस BOC करेंगे. क्या क्या, दोनों ही साइड BOC को ऐड करना है. AOB प्लस एरिया ऑफ BOC. सेम वे एरिया ऑफ COD प्लस एरिया ऑफ BOC. दोनों ही साइड BOC को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ABC एंड DCB. एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DCB, जो कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना था. इसे हम बॉक्स कर देते हैं और फर्स्ट वन जो प्रूफ किया उसे भी बॉक्स कर देते हैं. थर्ड, हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है. तो देखो AB इज इक्वल्स टू CD and angle DCO is equals to angle BAO. AB और CD इक्वल है, ये तो प्रूफ दिया गया था. और DCO एंड BAO ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये हमने प्रूफ किया था. इट मीन्स AB इज इक्वल्स टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD. AB और CD इक्वल भी है और पैरेलल भी है. Opposite sides are equal and they are parallel, then it is a parallelogram. Therefore you can say that ABCD is parallelogram. Or you can say that DA is parallel to CB. And the question is, D and E are points on the sides AB and AC respectively of triangle ABC such that area of DBC is equals to area of EBC. Prove that DE is parallel to BC. Yes, क्या कहा गया है, D and E वो AB और AC पर कोई points है. We have to prove that DE is parallel to BC. DE और BC पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है. उसके लिए एक हिंट दी गई है क्या, कि एरिया ऑफ DBC, जो DBC है और EBC है, उनका एरिया इक्वल है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे D से और E से. ड्रॉ DX एंड EY परपेंडिकुलर टू BC, जो BC से परपेंडिकुलर हो गए. एंड एरिया ऑफ DBC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EBC. दिस इज गिवन. अब देखो एरिया ऑफ DBC एरिया तो क्या होगा, 1/2 बेस, उसका बेस क्या है BC और एल्टीट्यूड क्या होगा DX. सेम वे एरिया ऑफ EBC उसके लिए क्या होगा, 1/2 बेस है BC और उसका एल्टीट्यूड है EY. अब देखो 1/2 BC इंटू DX एंड 1/2 BC इंटू EY, तो DX और EY ये दोनों इक्वल हो सकते हैं. यस, DX इज इक्वल्स टू EY. अब डिस्टेंस दोनों का इक्वल है. देखो एल्टीट्यूड जो यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है. इट मीन्स दिस टू आर parallel. You can write it here as distance between two given lines BC and DE are equal. Therefore DE is parallel to BC. Next, question 8. XY is a line parallel to side BC of triangle ABC. कोई एक ट्राइंगल है ABC जिसमें XY जो लाइन है वो BC से
पैरेलल है। इफ BE इज पैरेलल टू AC and CF is parallel to AB, meet XY at E and F respectively। अब देखो BE जो है वो AC से पैरेलल है एंड CF जो है वो AB से पैरेलल है। लेट इट मीट XY, जो लाइन XY को E और F में टच करती है, सो दैट एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF। यस, वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ABE, दिस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF, मीन्स दिस ट्राइंगल। तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल ABE एंड पैरेललोग्राम BCQE एंड E, ये एक पैरेललोग्राम है। आर ऑन कॉमन बेस, ऑन का बेस कॉमन है, क्या है उनका बेस? BE है ना, BE से ये ट्राइंगल हो रहा है और ये BE वाला एक पैरेललोग्राम है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, BE एंड AC, BE और AC से पैरेलल भी है। देयरफॉर एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ BCQE। तो जो एरिया होगा ABE का वो कितना होगा? पैरेललोग्राम से आधा, इसे हम नंबर 1 कहते हैं। सेम वे you can say that area of ACF is equals to 1/2 area of BCFP। अब देखो एरिया ऑफ ACF यानी ये जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया कितना होगा? हाफ होगा, किससे? BCFP, ये वाले पैरेललोग्राम से। क्यों? क्योंकि FC और AB दो पैरेलल लाइंस है और उनका बेस है FC। Therefore, area of ACF will also be half area of BCFP, इसे हम नंबर 2 देते हैं। एंड एरिया ऑफ BCQE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BCFP। देखो BCQE बोलो या BCFP बोलो, दोनों ही पैरेललोग्राम है जो कॉमन बेस है BC पे और सेम पैरेलल्स पे है। कौन कौन सी पैरेलल है? XY एंड BC। देयरफॉर एरिया ऑफ BCEQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BCFP, इसे हम नंबर 3 दे देते हैं। अब देखो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ये जो तीन पॉइंट्स हमने लिखे उसके हिसाब से हम कह सकते हैं। अब देखो BCQE और BCFP ये दोनों इक्वल हो गए, इट मीन्स दोनों की RHS इक्वल, देन दोनों की LHS भी इक्वल, दैट एरिया ऑफ ABE is equals to area of ACF, and this is proved. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.